प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में फाउंड्री शॉप इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आज हम मोल्डिंग का पार्ट करेंगे कि मोल्डिंग शॉप में किस तरह के मोल्डिंग की जाती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। मोल्डिंग में जैसे टाइप्स ऑफ सैंड, कौन कौन से सैंड यूज़ करते हैं हम, फिर इसमें टाइप्स ऑफ मोल्डिंग, कौन कौन से मोल्डिंग के प्रकार होते हैं, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, प्रोसीजर ऑफ मोल्डिंग्स, और इन मशीन जो मोल्डिंग के प्रकार हैं इनकी हम किस तरह से किया जाता है मोल्डिंग। फिर बाद में सेकंड पार्ट में हम लेंगे कास्टिंग, जिसमें मेल्टिंग ऑफ मटेरियल्स की जो मेल्टिंग करते हैं वो, और इसमें फर्नेसेस जो काम में लेते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सैंड। ड्राई सैंड स्टैंडर्ड नंबर इज H0028 और इसका जो बैच है वो 200 किलोग्राम का जैसे हम तैयार करते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है रीयूज्ड सैंड, और इसमें परसेंटेज जो है वो 100% होता है, वेट इन किलोग्राम 200। फिर बेंटोनाइट 3% लेते हैं और इसका जो वेट होता है ये करीब 6 kg। डेस्ट्रीन जो है वो 1% होता है और वेट है इसका 2 kg। वाटर जो है 5 to 6% होता है और दिस इज अराउंड 10 to 12 किलोग्राम्स इन वन बैच ऑफ 200 किलोग्राम्स। तो इस तरह से ये जो ड्राई सैंड है उसमें ये तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ है ह्यूमिडिटी जो है और उसकी रिक्वायरमेंट्स है कम से कम ये 5 to 5.5% होना चाहिए। ग्रीन परमिएबिलिटी जो है वो 80 to 120 होना चाहिए। दैन ड्राई परमिएबिलिटी जो है वो 180 से लेकर के 220 तक होनी चाहिए। ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये 600 से लेकर के 800 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। दैन ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12 से 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ड्राई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 2 to 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैन ड्राई शियर स्ट्रेंथ 1.5 से लेकर के 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इनमें ये प्रॉपर्टीज़ और रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। दूसरा है कोर या ऑयल सैंड। कोर या ऑयल सैंड जो होती है इसका स्टैंडर्ड है H002E, और इसका जैसे बैच 100 किलोग्राम का यदि हम एक बैच लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स, परसेंट और वेट, तो इसमें नो बैक और 100% होता है, इसमें 100 किलोग्राम्स का जैसा है, तो टोटली मतलब नो बैक सैंड है। और इसमें बेंटोनाइट जो है वो 4% है, तो मतलब 4 kg हो गया। डेस्ट्रीन जो है 2% मीन्स 2 kg। ऑयल है 1.5% मीन्स 1.5 kg, और वाटर जो है 4% मीन्स 4 लीटर इसमें पानी मिक्स करके ये बनाया जाता है। इसमें प्रॉपर्टी या क्वालिटी क्या है वो, और रिक्वायरमेंट्स कोर या ऑयल सैंड की। तो प्रॉपर्टी जो है ह्यूमिडिटी इसमें 2.5 से 3% होनी चाहिए। ग्रीन परमेबिलिटी जो है 120 to 150 होनी चाहिए। दैन ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 250 to 300 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कोर या ऑयल सैंड में होना चाहिए। दैन थर्ड है ग्रीन सैंड जैसे 300 kg का जो बैच बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए और वेट्स उनका कितना होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में ग्रीन सैंड जो रिटर्न सैंड आती है वो लेते हैं, और ये करीब 300 किलोग्राम जैसे हमने लिया है एक बैच में। दैन बेंटोनाइट इज़ 600 किलोग्राम एंड डिस्ट्रीन इज़ 600 ग्राम। लिक्विड ग्रेफाइट जो है वो 60 ग्राम लेते हैं। पानी जो है वाटर एज डिजायर्ड 5 to 7 होता है इफ़ मॉइस्चर प्रेजेंट, और इसके अलावा 10 to 12 लीटर्स है पानी। यदि मॉइस्चर नहीं है तो
पानी जो है वो है हमारे पास 5 to 7 लीटर यदि मॉइस्चर प्रेजेंट है तो, और अदरवाइज मॉइस्चर नहीं है तो 10 to 12 पानी को इसमें मिक्स करते हैं। मिक्सिंग टाइम जो है वो 20 मिनट का है, 20 मिनट तक इनको मिक्स किया जाता है। एंड प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी क्या है और रिक्वायरमेंट्स इनकी। ह्यूमिडिटी जो है ग्रीन सैंड की ह्यूमिडिटी 3.5 to 5% होनी चाहिए। ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी वो 800 to 900 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 500 to 550 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग के प्रकार, कौन कौन सी प्रकार की मोल्डिंग होती है जनरली। एक तो बेंच मोल्डिंग होती है जो बेंच पे की जाती है, फ्लोर मोल्डिंग जो फ्लोर पे की जाती है दैट इज़ अ फ्लोर मोल्डिंग, देन प्लेट मोल्डिंग, प्लेट पर जो मोल्डिंग होती है दैट इज़ प्लेट मोल्डिंग, और एक पिट मोल्डिंग है। फिर इसके बाद में मशीन मोल्डिंग, मशीन के ऊपर जो मोल्डिंग की जाती है दैट इज़ द मशीन मोल्डिंग। नाउ फॉर हैवी एंड लार्ज मोल्ड, हैवी और बड़े मोल्ड जो होते हैं, नो बैक सैंड इज यूज्ड विथ हैंड मोल्ड। हैंड मोल्डिंग यदि उसमें कर रहे हैं तो कोई बैक सैंड काम में नहीं लेंगे। नाउ फॉर मीडियम मोल्डिंग के लिए मशीन मोल्डिंग विथ ड्राई सैंड एंड फेसिंग सैंड। मशीन मोल्डिंग में ड्राई सैंड और फेसिंग सैंड के साथ में ये मीडियम मोल्डिंग की जाती है। और स्मॉल मोल्डिंग जो है दिस इज मशीन मोल्डिंग इज यूज्ड विथ ग्रीन सैंड। तो ये मशीन मोल्डिंग करेंगे इसमें और वो ग्रीन सैंड हम इसमें काम में लेते हैं। तो ये तो है टाइप ऑफ मोल्डिंग। नाउ प्रोसीजर ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग का प्रोसीजर, मोल्ड जो कर रहे हैं उसके क्या क्या, उसको कैसे मोल्ड किया जाता है, मोल्ड कैसे तैयार करते हैं हम। तो एक तो है हैंड मोल्डिंग और दूसरा हम मशीन मोल्डिंग, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे ये मोल्डिंग की जाती है मोल्डिंग शॉप में। नाउ नो बैक सैंड इज यूज्ड, इसमें कोई बैक सैंड काम में नहीं लेते। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रॉपरली मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ ऑयल, हार्डनर, बाइंडर एंड एक्सीलरेटर इनटू द मूलर। हम मूलर में इन तीनों को प्रिपेयर करके मिक्स करते हैं। प्रिपेयर्ड बाय प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपरली मिक्सिंग करते हुए ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट्स, सैंड के साथ में हार्डनर, बाइंडर और एक्सीलरेटर। तो ये सब मूलर में इनको मिक्स किया जाता है। दिस मूलर इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड मिक्स सैंड विथ ऑयल विद इन 15 मिनट्स। ये जो मूलर है वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है और मिक्स सैंड विथ ऑयल विद इन 15 मिनट्स। तो ये सैंड को ऑयल के साथ में 15 मिनट में ये मिक्स कर देता है। हार्डनर एंड बाइंडर ऑयल रिएक्ट टू ईच अदर, हार्डनर और बाइंडर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड रीच टू मोल्ड इन सेटअप स्टेज विद इन हाफ एन आवर। और ये करीब आधे घंटे में सेटअप स्टेज में आ जाते हैं मोल्ड में, जैसे मोल्ड में रखा हमने इसको और आधे घंटे में ये सेटअप हो जाते हैं। इट इज़ फुली सेटअप विद इन 6 to 8 आवर्स, और 6 से 8 घंटे में ये फुली सेटअप हो जाते हैं। टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सैंड वी विल हैव टू ऐड मोर ऑफ एक्सीलरेटर। अब इसकी रेट ऑफ सेटिंग यदि इंक्रीज करनी है तो हम इसमें एक्सीलरेटर को जो है वो ज़्यादा मिलाते हैं। ये जो थर्ड है पार्ट एक्सीलरेटर, इस एक्सीलरेटर को हम ज़्यादा मिलाएंगे तो वो जल्दी सेट हो जाएगा। विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट वाइल सेटिंग, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है सेटिंग के टाइम में। मोल्ड इज सेंट टू ओवन फॉर बेकिंग। फिर इसके बाद में जो मोल्ड है उसको बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। देन मोल्ड इज पेंटेड बाई ए स्पेशल पेंट विच डज 2 फंक्शंस। इसके बाद में मोल्ड को हम स्पेशल पेंट के द्वारा पेंट करते हैं। उसके 2 कार्य हैं, एक तो वो रिफ्रैक्टिवनेस देता है, मतलब उसमें रिफ्रैक्टिवनेस आ जाती है। दूसरा स्मूथनेस आ जाती है कि जो मोल्ड की जो सरफेस है उसमें एक तो रिफ्रैक्टिव का काम करेगा जिससे कि जो मोल्ड की सैंड है वो फ्यूज़ नहीं होगी। दूसरा उसमें स्मूथनेस आएगी, तो स्मूथनेस आने से क्या होता है कि जो कास्टिंग तैयार होगा वो स्मूथ सरफेस का कास्टिंग होगा। देन सेकंड है मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग करते वक्त हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एट मशीन मोल्डिंग स्मॉल मोल्डिंग आर मोल्ड विथ ड्राई एंड फेसिंग सैंड, मतलब स्मॉल मोल्डिंग आर मोल्ड विथ ड्राई एंड फेसिंग सैंड। ड्राई और फेसिंग सैंड हम इसमें काम में लेते हैं। दीज सैंड्स आर प्रिपेयर्ड इन मूलर्स, इन सैंड्स को हम मूलर्स में तैयार करते हैं विथ गिवन कंपोजिशन एज गिवन बिफोर इन टेबल्स। एक
दी हुई कंपोजिशन के सामने, जैसे पैलेट टेबल में बताया है इसके कंपोजिशन की क्या, इस सैंड को जो मतलब कितने कंपोजिशन में लेना है। दिस सैंड ट्रेवल थ्रू बेल्ट्स एंड फॉल्स इन होपर्स। ये जो सैंड है वो बेल्ट पे से होती हुई होपर्स में आती है, और फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्रॉप्ड ऑन द जॉल्ट स्क्वीजिंग मशीन, पिन टाइप मोल्डिंग मशीन, जहाँ से फिर ये जो जॉल्ट स्क्वीजर पिन टाइप मोल्डिंग मशीन है उसके ऊपर आकर के उसके जो वहाँ जो बॉक्स लगा हुआ है उसमें गिरती हैं। दीज विच कैरी मोल्ड बॉक्स, जिस पे कि मोल्ड बॉक्स लगा हुआ उसमें ये आकर के गिरेंगे। आफ्टर फिलिंग सैंड इन बॉक्स, अब ये जब सैंड है ये बॉक्स में जब भर जाती हैं, मशीन इज स्टार्ट्स एंड जोल्टेड विच सेट टू द मोल्डिंग सैंड, तब हम फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं और उसमें जॉल्टिंग शुरू होती है। विच सेट द मोल्डिंग सैंड एंड स्क्वीजर प्लेट प्रेसेस द सैंड, जिससे क्या 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 होता है कि उसमें जो मोल्डिंग सैंड है वो सेट हो जाती है, इसके जॉल्टिंग करने, मशीन के जॉल्ट करने से मोल्डिंग सैंड सेट हो जाती है उसमें, और फिर बाद में एक स्क्वीजर प्लेट से हम उसको प्रेस कर देते हैं, तो उससे क्या है जो सैंड है वो प्रेस हो जाती है प्रॉपरली। देन टू पिन्स लिफ्ट टू द मोल्ड बॉक्स फ्रॉम द पैटर्न बेस प्लेट, फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो पिन है नीचे से वो आती है ऊपर उठती है और वो मोल्ड बॉक्स को ऊपर उठा देती है, और जो कि पैटर्न बेस प्लेट है उससे वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मोल्ड तैयार हो जाता है और उस मोल्ड को फिर हम सेटिंग के लिए या बैकिंग के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह से ये मशीन मोल्डिंग की जाती है। तो ये दो प्रोसीजर हैं, एक हैंड मोल्डिंग का और दूसरा मशीन मोल्डिंग का। इस तरह से हम मोल्डिंग शॉप में मोल्ड को हम तैयार करते हैं, सैंड तैयार करते हैं और मोल्ड तैयार करते हैं। अब इसमें रेफरेंसेज हैं, HMT अजमेर, देन रेफरेंस बुक, ये इसके रेफरेंसेज हैं।